नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। पाठ 9 ग्रामीण विकास। हमने पाठ 8 खत्म कर दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अभी 9वां चल रहा है। इसका पहला प्रश्न, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजित कार्यविधि को ही ग्रामीण विकास कहते हैं। प्रश्न 2, आयात बिक्री क्या होती है? कटाई के बाद फसल बेचने पर विवश जो कीमत होती है उसे हम आयात बिक्री कहते हैं। प्रश्न 3, नाबार्ड क्या है? 12 जुलाई 1982 को स्थापित ऐसी संस्था जो कृषि ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रश्न 4, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। प्रश्न 5, फल एवं सब्जी उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। प्रश्न 6, श्वेत क्रांति कब स्टार्ट हुई और इसके जन्मदाता कौन थे? 1966 में क्रांति हुई और वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता रहे। प्रश्न 7, कृषि विविधीकरण क्या है? उत्पादक संसाधनों का नई क्रियाओं या फसलों में पुनः आवंटन ही कृषि विविधीकरण कहलाता है। प्रश्न 8, राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1944 में। प्रश्न 9, खाद्यान्न संग्रह के लिए प्रमुख सरकारी एजेंसी का नाम क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। प्रश्न 10, SBI की स्थापना कब की गई? 1955 में। प्रश्न 11, केरल में महिला निर्धनता निवारण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वो कब शुरू हुआ? इसके लिए कुटुम्बश्री योजना प्रारंभ की गई है 1995 में। प्रश्न 12, कृषि विपणन से क्या अभिप्राय है? उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में लाना, वर्गीकरण करना, पैकेजिंग करना, भंडारण करना, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही कृषि विपणन कहते हैं। प्रश्न 13, स्वयं सहायता समूह का अर्थ क्या है? स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से निर्मित उन छोटे और स्वैच्छिक समूह से है जो समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा सामान्य समस्याओं या कमियों से छुटकारा पाने हेतु एवं उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित होता है। इनके निर्माण का पहलकर्ता एक दूसरे से सामाजिक अंतर्क्रिया करता है तथा सभी सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देता है। स्वयं सहायता समूह का गठन 5 से 20 लोग मिलकर करते हैं स्वेच्छा से। अब सिंपल भाषा में समझिए, स्वयं सहायता समूह स्वयं की सहायता करने के लिए गठित किया गया समूह ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 5 से 20 सदस्य होते हैं। ये छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं और उन बचतों का प्रयोग करके अपनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये सरकार के पास रजिस्टर्ड भी होते हैं, जिससे इनको लोन मिल जाता है आसानी से। इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं। प्रश्न 14, साख के औपचारिक या संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? बैंकिंग, सहकारी समितियां, ये साख के औपचारिक स्रोत है। प्रश्न 15, साख के अनौपचारिक या गैर संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं? महाजन, साहूकार, जमींदार आदि। प्रश्न 16, केरला प्रांत में महिलाओं के लिए कौन से बचत बैंक की स्थापना की गई थी? कुटुम्बश्री 1995 में। प्रश्न 17, FCI की स्थापना कब की गई? 1965 में। प्रश्न 18, PDS कौन चलाता है? FCI बफर स्टॉक का प्रयोग करके राशन की दुकानों के माध्यम से, जिन्हें उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं, चलाता है। FCI चलाता है PDS को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन FCI करता है। और किसके माध्यम से करता है? बफर स्टॉक के माध्यम से। प्रश्न 19, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS कब प्रारंभ की गई? 1992 में। अच्छा, PDS तो थी 1992 तक चली और फिर वो PDS खत्म हो गई और उसका स्थान किसने ले लिया? रिवैम्प्ड ने। अब कौन सी चलती है? RPDS, जो 1992 से चलना प्रारंभ हुई। प्रश्न 20, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS 1997 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य गरीबों में भी गरीब के लिए राशन की व्यवस्था करना है। प्रश्न 21, निर्गम कीमत तथा न्यूनतम समर्थन कीमत में अंतर बताइए। FCI निर्गम कीमत इशू प्राइस पर राशन की दुकानों, फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से सामान बेचता है तथा न्यूनतम समर्थन कीमत MSP पर किसानों से अनाज खरीदता है। तो MSP तो है सामान, अनाज खरीदने की कीमत, और इशू प्राइस है
बेचने की कीमत, जो वो राशन की दुकानों पे जो कीमत होती है किसी चीज़ की, उसे हम इशू प्राइस कहते हैं। और ये दोनों ही काम कौन करता है? एफसीआई। प्रश्न 22, न्यूनतम समर्थन कीमत एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे कहते हैं? अति उत्पादन। ध्यान दें, बहुत ज़्यादा उत्पादन के समय किसानों को होने वाली हानि से बचाने के लिए सरकार द्वारा अनाज की खरीद के लिए निर्धारित की गई कीमत को ही एमएसपी कहते हैं। अब नुकसान कैसे हो जाता है अति उत्पादन के समय? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति किसान की अगर फसल अच्छी होती है तो उसको तो फ़ायदा होता है, क्योंकि कीमत बढ़ी हुई होती है तो उसे अच्छा मूल्य मिल जाता है। लेकिन अगर देश में अच्छी फसल हो जाए गेहूं की सभी किसानों की, तो क्या हो जाएगा? पूर्ति बढ़ जाएगी, और पूर्ति बढ़ते ही क्या हो जाएगी? मार्केट कीमत घट जाएगी, तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचाने के लिए ये एमएसपी तय की जाती है, ताकि किसान चाहे तो अपना माल सरकार को बेच दें और चाहे तो मार्केट में बेच दें। प्रश्न 23, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अंत्योदय कार्ड, जो गरीबों में भी सबसे गरीब के लिए होता है। नंबर 2, बीपीएल कार्ड, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए होता है। और तीसरा होता है एपीएल कार्ड, जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए होता है।